दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन आजना और मैं आपको सुनाता हूं गीत, गजल और कहानियां। रचनाकार चैनल के माध्यम से आज आप सुनेंगे राकेश पांडे की लघु कथा महीने के आखिरी दिन। महीने के आखिरी दिन थे। मेरे लिए तो हर महीना एक सा होता है। मुझे कौन सी तनख्वाह मिलती है। आई एम नॉट एनीवन्स सर्वेंट। राइटर हूं, खुद लिखता हूं और उसी की कमाई खाता हूं। अफसोस सिर्फ इतना है कि कमाई होती ही नहीं। मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी बुरंगस यूज करते हैं शिकार के लिए। ये एक ऐसा माध्यम होता है जो फेंकने के बाद वापस आ जाता है। मेरी रचनाएं उस बुरंग को भी शर्मिंदा कर देती है और इसी रफ्तार से वापस आ जाती है। मैंने कल ही एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। मैं तो हमेशा से ही बहुत अच्छी कहानियां लिखता हूं, पर पता नहीं क्यों एडिटर्स को पसंद नहीं आती। क्या हो गया है दुनिया के टेस्ट को। अभी पिछले हफ्ते एक कॉमेडी पीस लिख के लोकल न्यूज़पेपर को भेजा। एडिटर ने इस रफ्तार से उसे लौटाया कि गोरान इवानोसेविक को भी कॉम्प्लेक्स कर जाए। काश उसने पूरी पढ़ने की जहमत की होती, गॉड नोज। लेकिन क्या करें। अब देखिए, बच्चे की स्कूल फीस पिछले 3 महीनों से नहीं भरी। उसे स्कूल से नोटिस मिलती है कि अगर मंडे तक फीस नहीं भरी तो उसे धूप में खड़ा कर देंगे। तब मैंने बेटे को विटामिन डी के फायदे बताए और वो मुझे अजीब नजरों से देखता रहा। पापा, वाई डोंट यू वर्क लाइक माई फ्रेंड्स डिड। लो, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं एक लेखक हूं, एक राइटर जो समाज बदल सकता है, अपनी लेखनी से इतिहास बना सकता है और बिगाड़ सकता है। खैर, जो भी हो, फॉरगेट इट। वो तो क्या ही समझेगा। और आज बीवी ने भी अल्टीमेटम दे दिया। सुनिए, राशन खत्म हो गया है। पिसोरी लाल जी ने उधार देने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि पहले पुराना उधार चुकाओ, तब जाके मैं राशन दूंगा। अगर कल तक मैं राशन नहीं लाया तो फिर भूखे सोना पड़ेगा। कंप्लेंट्स, ऑल शी डज इज कंप्लेन। अब समझ में आता है कि होमर ने शादी के बाद पैराडाइज लॉस्ट और बीवी के मौत के बाद पैराडाइज रिगेन्ड क्यों लिखी। पर मैं क्या करूं मैं। हिंदी में बीए किया है। इस पढ़ाई से किसी बैंक में मैनेजर की नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो वही कर रहा हूं जिसके लिए पढ़ाई की है। ये दुनिया मुझे समझती ही नहीं। समटाइम्स आई वंडर वाई दे से कि सिर्फ लूजर्स कहते हैं कि ये दुनिया उनको नहीं समझती। अब मुझे ही देखो, आई एम ए गुड राइटर। व्हाट इफ माई पब्लिशर्स डोंट थिंक सो, दे आर इडियट्स। साहिर लुधियानवी साहब ने सही कहा था कि एक दिन दुनिया बदलकर रास्ते पे आएगी। आज ठुकराती है पर क्या कल हमें अपनाएगी। नाउ ही इज गेटिंग मिलियंस आफ्टर हिज डेथ। आई एम नॉट गेटिंग मनी इनफ टू फीड माई फैमिली। अफसोस। और कल रात बिल्डिंग के टेरेस पर दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे। मेरे दोस्तों में एक बंदा है, उमेश। जब ऐसे ही बात निकली इनकम कंपैरिजन की, तो उसने कहा कि वो 70K पर मंथ कमाता है, यानी 70,000 रुपए। मेरे ख्याल से मैं इतना हर साल कमाता हूं। उसके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। महंगी से महंगी मोबाइल ले आता है और उसके सामने मैं अपनी नोकिया 1110 नहीं निकालता। Why to give him satisfaction? He had the nerve to offer me a job in his company, Bloomberg.
ये कैपिटलिस्ट कभी हम राइटर्स की फीलिंग नहीं समझेंगे। आज सुबह से बड़ा परेशान हूं। छोटी बेटी को मलेरिया हो गया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मेरी जेब में 35 रुपए हैं, सिर्फ 35, जिसमें से 30 रुपए सिगरेट के लिए ईयर मार्क्ड हैं। और कौन सा अस्पताल 5 रुपए में भर्ती करता है। सोचा कि बीवी से बोलो कि मंगलसूत्र गिरवी रख देते हैं, फिर याद आया कि वो तो पिछले महीने ही बिक गया। मेरी शादी की अंगूठी भी इसी पेट की आग में स्वाहा हो गई। मैंने अपने सामने पड़े सफेद कागज को देखा। मुझे लगा उस पर कुछ गिरा है। पानी की 4 बूंदें थी और मेरी आंखें नम थी। मैंने अपना नोकिया 1110 उठाया और उमेश का नंबर लगाया। शायद उसका जॉब ऑफर अभी भी ओपन हो। कभी कभी बड़े लोग भी छोटी हरकत करते ही है ना। मैं जानता हूं साहिर साहब ने एक बार फिर सही कहा था कि उभरेंगे एक बार फिर दिल के वलवले, उभरेंगे एक बार फिर दिल के वलवले, माना कि दब गए हैं गमे जिंदगी से हम, माना कि दब गए हैं गमे जिंदगी से हम। तो दोस्तों, ये थी श्री राकेश जी पांडे की दिल को छू लेने वाली कहानी महीने के आखिरी दिन। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।